आप देखिए, हम पहली बार आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं और उसकी शिकायतें लग रही हैं, हमारी भी पोजीशन खराब हो जाती है। हम क्या करें उस समय, क्या बोले उसको। मैंने कहा कोई नहीं, अब सत्संग शुरू हुआ है, आमने सामने बैठेंगे, श्रवण करेंगे, नाम की डुबकी लगाएंगे। तो क्रोध क्रोध आता ही क्यों है, सवाल ये है। कभी सोचा आपने क्यों आता है क्रोध? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है। अब सवाल ये उठता है, अगर आप इच्छा न करते तो तुम्हें गुस्सा ही क्यों आता? मोहनलाल के घर में मेहमान आने थे, उसके दोस्त कॉलेज के, और उसके 12 और 15 साल के दो लड़के, और ऐसे शरारती और ऐसे बदतमीज। तो सोचे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इनको बोलो चुप करके बैठ तो शोर मचाते, इनको को होमवर्क कर ले तो टीवी ऑन करते। कभी मेरी बात तो ये सुनते नहीं, मेरे दोस्तों के सामने तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसने बड़ा विचार किया, साइकोलॉजी की एक किताब पढ़ी, उसे कहते रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। तो उसमें यह है कि जो आप चाहते हो उससे उल्टा हो बोलो, क्योंकि उसने तो विरोध करना। आप कहो बैठ जाओ, वो खड़ा हो जाएगा। आप कहो खड़ा हो जाओ, वो बैठ जाएगा। तो अगर आप उसको बैठाना चाहते हो तो बोलो खड़े हो जाओ, तो वो क्या कहेगा, मैं तो बैठूंगा। आप उसको खड़ा करना चाह रहे हो तो उसे बोलो बैठा रहे, वो कहेगा मैं तो खड़ा हो जाऊंगा। टेढ़े है ना खोपड़ी सबकी। तो मोहनलाल ने सोचा तो आज तो फिर यही करना पड़ेगा। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहता है, बेटे आज शाम को मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं, और देखो तुमने तुमने खूब शोर करना है, रौनक है बेटा। वो शोर नहीं तो रौनक है। मेरे दोस्त कितने खुश होंगे कि कितने रौनकी बच्चे हैं। खूब रंग तमाशा लगेगा, खूब हंसी ठट्ठा करना, खूब मजाक करना, खूब अच्छे करना। दोनों भाइयों ने अपने आंखों में आंखें डाली और इशारा किया, और जैसे ही दोस्त आए वो गुम सुम होके कोने में बैठ गए। और मोहनलाल जी दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि काम तो सही हो गया, साइकोलॉजी पढ़ना सार्थक हो गया। अब आप देखिए, आप किसी कथा में चले जाओ, किसी सत्संग में चले जाओ, हाँ, किसी भागवत में चले जाओ तो कथावाचक बोलते हैं कि क्रोध ना करो, क्रोध ना करो। लो जी, मैं आज उल्टी बात बोलती हूं, है ये भी रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं कहती हूं क्रोध करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ज्यादा क्रोध करोगे बीपी शूट अप होगा, बीपी शूट होगा, ब्रेन हैमरेज होगा, ब्रेन हैमरेज होगा, या तो मर जाओगे या लकवा लग जाएगा। कहानी खत्म, जी के करना ही क्या है तुमने। बात पसंद आ रही मेरी? हे भगवान, मैं कहूं क्रोध ना करो तो एक सज्जन मुझे कह रहे थे, मेरी श्रीमती को देखो, इसको इसको भुगतता है ना जो वही जानता है, गुस्सा ना आए हो नहीं सकता। इसको देखो, इसकी करतूत देखो। स्त्रियां बोलती है, मेरे पति को देखो, निखट्टू, बात नहीं सुनता है मेरी, पैसा नहीं कमाता है, इज्जत नहीं करता है, घुमाने नहीं ले जाता, गुस्सा नहीं आए तो क्या करूं। हम अपने क्रोध को जस्टिफाई करते हैं कि मैं इसलिए गुस्सा होता हूं क्योंकि बच्चे नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, स्टाफ नहीं सुनता, मुझे इसलिए गुस्सा आता है। पर मैं ये कह रही हूं, गुस्सा करते रहोगे तो गुस्सा कर करके शरीर का नाश करते हो, शरीर बीमार करते हो। जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, आज नहीं कल हाइपरटेंशन उसको होगा ही होगा। आप थोड़ी सी सीक्वेंस समझो। आप अगर आप ज्यादा समय क्रोध करते रहोगे तो आपका पारा चढ़ेगा, पारा चढ़ेगा तो बीपी वाला पारा भी चढ़ेगा, और जितना बीपी पारा चढ़ेगा फिर दवाई खानी पड़ेगी। फिर आप दवाई खाएंगे तो कुछ सालों में, ये बड़ी खतरनाक बात है जो मैं कहने लगी, 10 से 15 साल अगर बीपी की दवाई लगातार खाते रहे तो उसका प्रभाव तुम्हारी किडनी पे आता है, और किडनी पे प्रभाव आया तो धीरे धीरे फिर आपके हार्ट पे प्रभाव आ जाता है। और किसी भी हॉस्पिटल में जिस किसी की मृत्यु हुई हो तो उसकी सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो वो यूं बनती है कि लंबे समय से ब्लड प्रेशर था,
और खाने पीने में संयम नहीं था, साथ में डायबिटीज था, इसलिए स्ट्रोक हो गया। एक के साथ एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है। पर अगर हम पीछे जाएं तो मूल कारण क्या है? अगर मन क्रोधी रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रह सकता। तो अगर तो आपका प्रोग्राम जल्दी मरने का है, देखिए जिंदगी आपकी, चॉइस आपकी, इट्स माय लाइफ, इट्स माय चॉइस। इफ आई वांट टू डाई अर्ली, फाइन। पर अगर आपका ये प्रोग्राम नहीं है तो ये जानिए, क्रोध तुम्हें नुकसान देता है। क्रोध आपके शरीर मस्तिष्क को नुकसान देता है। और संतों ने क्या कहा? पंजा चोरा तो एना पंजा चोरा तो मुखड़ा मोड़ वे मना। पहला कौन? कामनाएं। दूसरा कौन? क्रोध। क्रोध। थोड़ा संयम, थोड़ी साधना करनी आवश्यक है। और जब आप साधना के इस जीवन में आ जाएंगे, सच जानिए, जिसको नाम सुमिरन की डुबकी लगानी आ गई, जिसे मन एकाग्र करना आ गया, जिसे मंत्र करते करते मन को ठहराना आ गया, उसे इतना आनंद अंदर से मिलता है कि उस आनंद के सामने सारी दुनिया फीकी हो जाती है। और जिसके पास ये भजना आनंद नहीं है, वो करोड़ों कमा ले तो भी दुखी, हजारों कमा ले तो भी दुखी, ब्याह करे तो दुखी, ना करे तो दुखी, बच्चे हो तो दुखी, ना हो तो दुखी। क्यों? क्योंकि नियम यह है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सिंपल। सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान पे जाओ, हीरा मोती चाहिए तो ज्वेलर की दुकान पे जाओ, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पे जाओ। तो ऐसे ही सुख चाहिए तो फिर राम के पास आओ, आनंद चाहिए तो ईश्वर की शरण में आओ। अब आप कहो ना ना ना, हमको कोई भक्ति भक्ति से लेना देना नहीं। ना रखो, ना रखो। आप अपने आप को वंचित कर रहे हो उस सुख से, जिस सुख को पा करके एक मनुष्य एक बड़ा सुंदर आदर्श जीवन जी सकता है। वाह वाह वाह। कबीर साहब कहते, सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तय मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुंह लेके जाएगा। मन राम सिमरे, मन राम सिमर पछताएगा। पापी जीड़ा लोभ करत है, आज काले उठ जाएगा। मन राम सिमर, मन राम सिमर। ज्यों जम आए केस गह पटके, ता दिन कछु न बसाएगा। मन राम सिमर, मन राम सिमर। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर। अगर सुमिरन नहीं किया तो कबीर साहब कहते पछताना पड़ेगा।
गरुड़ पुराण कहती है कि जब किसी का शरीर छूटता है तो उसे इतना कष्ट होता है जैसे कई हजार बिच्छू एक साथ डंक मारने लग जाएं। कितनी असहनीय पीड़ा होगी। फिर संतों ने कहा कि हाँ, हमारे गुरु जी का शरीर छूटा तो उनके चेहरे पर तो नूर ही नूर था, सहज सहज प्राण छोड़ दिए उन्होंने। तो एक के मन में प्रश्न आया, महात्मा जी समझ नहीं लगी बात। शास्त्र कहते हजार बिच्छू काटे इतना कष्ट होता है, और ये कहते हैं कि गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो सहज सहज चेहरे पे नूर ही नूर और सहज प्राण छोड़ दिए। तो ये दो बातें कैसे, असली बात क्या है? महात्मा ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, ए साधो, जिसके मन में लोभ आसक्ति है, जब उसका शरीर छूटता है तो हजारों बिच्छू डंक मारे इतना ही कष्ट हो। क्यों? उसको लगता है इतनी मेहनत से घर बनाया, छूट रहा है, पत्नी छूट रही, बच्चे छूट रहे, पैसा दौलत रुपया सब हाय मेरा छूट रहा है। जो आदमी एक रुपया कभी दान ना देता हो और उसकी सारी संपदा और मलकियत और फैक्ट्री और कोठी और मकान और दौलतें और शेयर और प्रॉपर्टी और सब कुछ छूट रहा है, इसलिए बड़ा ही भयंकर कष्ट होता है। जिस पति के बगैर खाना नहीं खाते थे, नींद नहीं आती थी, वो भी छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा। तो जो आसक्ति है, जो लोभ है, वही बिच्छू बन के उसको डंक मारता है। कोई बाहर से बिच्छू नहीं आ जाते। पर जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, उसने जीते जी अपने मन से लोभ छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी, ममता छोड़ दी। तो जिसकी ममता लोभ आसक्ति छूट जाती है, और जिसने ये भी समझ लिया कि शरीर तो एक दिन मरेगा ही, और जिसने यह भी समझ लिया कि ये शरीर मैं तो हूं नहीं, ये शरीर मैं हूं नहीं। वाणी में आता है, देही माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। देह तो मिट्टी पानी हवा से बनी है, तो जब मौत हुई तो मिट्टी मरी, हवा मरी, पवन मरा, कौन मरा? मौत के ऊपर विचार ही कभी नहीं किया तो कैसे पता चले? पर जो सत्संगी है वो विचार करता है, वो विचार करता है इस बात को, और वो जानता है और वो समझता है इस बात को कि ये जो देह है, ये देह में है ही नहीं। याएनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस अविनाशी आत्मा को मरा हुआ जानता है, वो मनुष्य ये जानता ही नहीं कि आत्मस्वरूप की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो इस आत्मस्वरूप को न तो कोई मार सकता है, न तो कोई मर सकता है। पर मैं आत्मस्वरूप हूं, ये अगर ढूंढा ही नहीं, ये समझा ही नहीं, शरीर को अगर मैं मान रहे हो तो प्यारे, ये शरीर तो मरण हारा है, ये तो बचेगा नहीं। किसका बचा? ऋषि मुनि महात्मा पीर पैगंबर, किसी का शरीर ना बचा। आए और गए सब, वो आए और गए। हाँ, आपके दादे नाने आए और गए, और कईयों के माता पिता भी गए, और एक दिन ये शरीर भी जाएगा। जो बोल रहा है वो भी जाएगा, जो सुन रहा है वो भी जाएगा। पर अगर शरीर से भिन्न अपना स्वरूप नहीं पहचाना, मैंने आत्मबोध नहीं किया, तो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि मैं आत्मस्वरूप की कभी मृत्यु नहीं होती। जो ये जाने सोए ना है, जानन आरे को बल जाए। जो तुम स्वयं को मानते हो तो तुम हो ही नहीं, जो तुम हो वो तुम अपने आप को जानते नहीं।
आइए, सत्संग का मकसद भी यही है कि आपका ध्यान इस शरीर में जो अजन्मा है, वो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान, उसका बोध तुमको प्राप्त हो जाए। आज तक शायद ये बात सुनी भी ना होगी, पर ये कह रही हूं मैं बात, और अगर आपके समझ लग गई तो चित्त में ये विचार जम जाएगा। ये देह जो पहले बच्चा थी, फिर जवान, फिर बुढ़ी हो गई, ये जो एक दिन चिता पर चढ़ जाएगी, ये देह तुम हो नहीं। इस शरीर में जो प्राण है वो तुम हो नहीं, जो मन है तुम हो नहीं, जो बुद्धि है वो तुम हो नहीं, जो स्मृतियां हैं वो तुम हो नहीं। तुम्हारा शुद्ध स्वरूप अविनाशी है, तुम अविनाशी हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। पर अपने ज्ञान स्वरूप को अगर नहीं समझो तो फिर यही शरीर हड्डी मांस का लोथड़ा, गंदगी का टोकरा, यही मैं लगता है। ये मैं है ही नहीं, ये मैं है ही नहीं बिल्कुल। जो इस बात को जानता है कि आत्मा न मारी जाए न मार सकती है, और वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं, मेरा ही शुद्ध स्वरूप, मेरा ही नाम आत्मा है, तो ऐसा व्यक्ति इस काया के अंदर कौन है प्यारे, इसको तो पहचानिए। ये काया तेरा मंदिर है, प्रभु बैठा तेरे अंदर है। तू ताले मंदे खोल वे मना, इस मन के अज्ञान के ताले को तो खोलना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं फिर दोहरा रही हूं, आप भगवत गीता रोज के 2 श्लोक पढ़ने का नियम बनाइए। 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, रोज के रोज। मेरा आग्रह है, अगर वाणी से प्यार है तो फिर वाणी के 8-16 पंक्तियां विचार करिए।